बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान की एफआईए में पेशी को सिर्फ 5 दिन रह गए। इमरान खान की क्या तैयारी है और हुकूमत साइफर मामले पर क्या कर रही है? देखिए करामत मुगल साहब, बहुत सारा लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया कि उस साइफर वाले मामले पर इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। और अब मैं वो तफसीलात और बहुत ही सनसनीखेज, तहलका खेज तफसीलात सामने रखूँगा। सही। तो हर शख्स मुंतज़र था कि खान साहब इस हवाले से अब क्या गुफ्तगू करेंगे। 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं साइफर वाले मामले पर, क्योंकि ये तो हम गुज़श्ता वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 25 तारीख को एफआईए ने तलब किया है इमरान खान साहब को, और उससे पहले 24 तारीख को उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब, इन दोनों लोगों को तलब किया। अब 3 पेशरफ्त हमारे सामने, 3 सही। डेवलपमेंट्स। एक, हुकूमत की क्या तैयारी है, हुकूमत क्या कर रही है, सही। उसके हवाले से कुछ तफसीलात, कुछ जुज़ियात सामने आई हैं। दूसरा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्होंने अब क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया है। और तीसरा मामला है असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का। हुकूमत सही। का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं उसके सामने कुछ मेरे पास पॉइंटर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब ने आपके ऊपर एक चार्ज लगाया गया, आपको एक इल्ज़ाम लगाया गया कि करामत मुग़ल साहब, फॉर एग्ज़ाम्पल, यार आपने फलां बंदे को थप्पड़ मारा है, सही। लिहाजा आप पेश हों, जवाब दें अपना। और उस जवाब देने से पहले आप उसी बंदे को दोबारा थप्पड़ मार दें। सही। तो वो किया बड़ा उसमें, लेकिन 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो शायद पहली मर्तबा सामने आई है, जो जी। खान साहब ने की, और एक चीज़ ऐसी है जिसको ज़रा ज़्यादा खुल के बयान किया, सही। जो खान साहब का खिताब था। उस पर हम बाद में आते हैं। पहले जो हुकूमत है उसने क्या कहा। हुकूमत ने बड़ा दावा किया। एक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, जो आपके फेवरेट वजीर हैं जावेद लतीफ़ साहब, वज़ीर जी 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 बेमहकमा, जी 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 आपके जी जी आपके जी। बड़े फेवरेट वज़ीर हैं, अक्सर आप उनका तज़किरा करते जी रहते हैं, बिल्कुल। तबसरे भी फरमाते हैं वो। जी बिल्कुल। एक तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का मुकदमा जो है वो सही। होना चाहिए इमरान खान साहब पे। दूसरा, जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने कहा कि अप टू 14 ईयर्स रिगरस पनिशमेंट, जी। बड़ी सख्त किस्म की सज़ा जो है वो 14 साल की, जिसको आप उम्र कैद कहते हैं, कि वो हो सकती है। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ, उन्होंने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ताउन नहीं करते, आते नहीं हैं, जवाब सही नहीं, जो मांगे जा रहे हैं वो नहीं देते, और जो राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जो साइफर बरामद करना है वो काम नहीं होता, तो फिर गिरफ्तारी हो सकती है। सही। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है कि एफआईए में पेश हो और 25 तारीख को गिरफ्तारी भी हो जाए। कुछ इस अच्छा। किस्म का मामला कि गिरफ्तारी तक मामला जो है वो बड़ी सही। जल्द अब साइफर वाले मामले पर जा सकता है। सही। एक सवाल हर एक शख्स के जहन में ज़रूर होगा, और ये सवाल हम दोहराते हैं और इसका जवाब नहीं मिलता। बहुत सारे मुकदमात हैं, और उन मुकदमात में ये कहा जाता है कि ओपन एंड शट केस है। अभी आप देखें जनाब, इसमें तो आप अलकादे ट्रस्ट केस में ऐसे ऐसे सब कुछ हो जाएगा, हम्म। इसी तरह तोशा खाना, इसी तरह दूसरे केसेस। लेकिन जब कोई एक केस किसी एक स्टेज पे पहुंचता है जहां पर उसके ओपन एंड शट होने का फैसला होना होता है, तो हुकूमत एक नया केस खोल देती है, एक नई चीज सामने आ जाती है। ये साइफर वाला मामला भी ऐसा हुआ, दबा हुआ था। जी। हम तो अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना वाले मामले पे, और जो दौराने इद्दत निकाह वाला मामला है, उनके ऊपर पेशरफ्त का इंतजार कर रहे थे, तो अचानक दरमियान में ये कत्ल टपक वाला पड़ा। मामला, वकील हाँ, वाला, ये सब सारे कुछ। मामला थे। तो ये साइफर वाला एकदम जो है वो दोबारा से पॉप अप हुआ है। तो हुकूमत में जो गुफ्तगू की जा रही है, वो ये कहते हैं कि जनाब पोलिटिसाइज किया, इसके कंटेंट्स पब्लिक किए, वगैरह वगैरह। वो सारी चार्जशीट सब डिटेल में हम तो सही। दोहराने की जरूरत नहीं है। अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। हाँ, वैसे मैंने आज अपने प्रोग्राम में एक सवाल भी उठाया, जी। और वो सवाल ये था कि क्योंकि हम इस तफसील से बात कर चुके हैं ना, कि वो जो साइफर है, वो जो डॉक्यूमेंट है, जी। वो तो किसी ने नहीं देखा, वो कोडेड मैसेज तो किसी के पास नहीं है, सही। ना वो कहीं छपा, ना वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उसके कंटेंट जो है वो बाहर आए, और कंटेंट बाहर आने का जो तरीकाकार अपनाया गया वो ये कि एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो लिए गए। उसमें सेक्रेटरी खारजा उस वक्त के जो थे सुहेल महमूद, उन्होंने उसके मंदरजात बताए साइफर के कि ये लिखा हुआ है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि वफाकी काबीना, और वफाकी काबीना में भी वो रीड आउट किया गया, उसके कंटेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए।
हैंड ओवर या कॉपी वगैरह नहीं दी गई उनको, यानी कि ये नहीं दिया कि जनाब ये ले जाएं अपने साथ, पढ़ें जाके। साथ ही जनाब उसके डिक्लासीफाई करने का कि ये इसके कंटेंट शेयर किए जा सकते हैं, उसका भी फैसला हुआ फिर कौमी सलामती कमेटी में। ये तो सारे लोगों के इल्म में सही। है। तो वो जो कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स के हवाले से फॉर एग्जांपल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म हैं, अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उसके हवाले से मैं उस ज़मीन में बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि वो इवन फील्ड डिपार्टमेंट से उतर के आए और उनसे कुछ सवालात चल रहे थे, तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो ऐसे हाथ हिला के ये जो टोमा हॉका हॉका कहा उन्होंने, टोमा हॉका मिसाइल जी। अमेरिका का, उसके बारे में बात कर रहे थे। कहते कि वो अफगानिस्तान पे हमले कर रहा था तो हमारे बलूचिस्तान में आके गिर गए कोई एक दो, हमने वो उठाया और हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और हमने अपना फलां फलां मिसाइल दिया, उसमें जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट। तो ये इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं अप्लाई होता, जुजियात है ना, कोई डॉक्यूमेंट बार-बार वो नहीं है। धमकी भी कई तकरीरों में देते रहे हैं कि मैं बहुत सारी चीजें बोल दूंगा, डॉक्यूमेंट नहीं है जी। लेकिन उन्होंने जो वो सीक्रेट ही है ना, स्टेट जी। सीक्रेट है आपका, कि एब्सोल्युटली। आपने क्या किया, कौन सा मिसाइल कैसे बनाया, आपने एटमी टेक्नोलॉजी कैसे हासिल की, कौन सा मामला कैसे हुआ, इसके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ही लगता है। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है कि अब आप जब ये मुतालबा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर आप ये किस किस पे लगाएंगे। बहरहाल हुकूमत जो है वो तो बड़ा तैयारी में है, वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास अपनी चीज़ें पूरी हैं और आप देखेंगे क्या होता है। अब आ जाते हैं मामला असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी। उस पे असद उमर साहब ने जो है वो कहा कि मुझे और उनको बुलाया है, वो टॉक लोगों ने देखी होगी, हम जाएंगे, हम अपना मौक़िफ़ देंगे। अब वो शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पे भी बात कर रहे हैं जी। असद उमर, अक्सर इकट्ठे नजर आते हैं। हाँ नजर भी इकट्ठे आते हैं, हालांकि पीटीआई भागते भी में, इकट्ठे ही हैं, हाँ, कोर्ट से एक दफा भागे भी हैं। पीटीआई में जो है वो शाह महमूद कुरैशी का रोल अभी इस वक्त डिफरेंट जी। है और असद उमर जो है वो साइड लाइन है। बिल्कुल। ठीक है ना, उनके एक हाथ मिलाने की वीडियो वायरल हुई थी, वो आपने और देखा खान साहब कि की वो खामोशी भी सबने देख ली। हाँ कि वो किस तरीके से हुई थी। बहरहाल असद उमर साहब जो है वो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इसमें कानूनी एतबार से जो आज़म खान ने कहा है वो मैं कुछ नहीं देखता, क्योंकि जब आप खुद भी उसको पढ़ते हैं ना, अब ये एक डिबेटेबल बात है, वो सामने आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, नाम आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। अब इसमें जो फाइनली चीज़ जिस खिताब का इंतज़ार हो रहा था ना, उसमें साइफर के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, और ये बिल्कुल वैसे ही है। अब यही था ना कि आपने इसके कंटेंट्स जी। क्यों शेयर किए, और हुकूमत कह रही है कि उसको पॉलिटिकली यूज़ किया। सही। खान साहब ने जो तकरीर की है, खिताब किया है अपने सोशल मीडिया पे, एग्जैक्टली वो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ना कि आपने ये किया, वो उन्होंने बैठ के दोबारा किया सही अपने अपनी गुफ्तगू में। लेकिन उसमें वो टुवर्ड्स द एंड एक इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। वो कहते हैं कि साइफर में जो है वो बराह रास्त उन पर आता है, ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, ये इन्हीं के ऊपर आता है क्योंकि ये इसमें मुलव्वस है, ये खान साहब का मौक़िफ़ है। सही। वो कहते हैं कि जनाब आज़म खान, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि आज़म खान ईमानदार आदमी है, जब तक मैं उसके मुंह से नहीं सुनता मैं नहीं मानता कि वो ये बातें कर सकता है। सही। तो सादिक खान साहब ने एक और इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि इसमें जो आज़म खान का बयान सामने आया है या जो उसकी जुज़ियात मदरजात सामने आए हैं, उसमें बहुत सी बातें सच्ची भी हैं। सही। जो आज़म खान के हवाले से वो है कि उन्होंने की है मुबैना तौर पे 164 का बयान देते हुए, तो खान साहब ने कहा लेकिन बहुत सारी बातें जो गलत है, तो मैं उनके मुंह से सुनूंगा तो मैं मानूंगा। आगे जनाब असद मजीद साहब को उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी और उस वक्त अमेरिका में हमारे सफीर थे। उन्होंने कहा ये मीटिंग हुई थी और मीटिंग जो है ये ऑफिशियल मीटिंग थी, इसमें नोट टेकर्स बैठे हुए थे और मैं सलाम भेजता हूँ अपने उस वक्त जो असद मजीद साहब हैं, एक लर्नड डिप्लोमेट, उनकी तारीफ़ें की और कहा कि जनाब उन्होंने वाज़ेह किया कि इसके ऊपर डिमार्श होना चाहिए, ये लैंग्वेज, ये ज़बान, ये ठीक नहीं थी, उसके हवाले से सबको मालूम है। लेकिन खान साहब ने इससे पहले, आपको याद होगा कि वो हर जलसे में खड़े होकर ये कहते थे कि वज़ीर आज़म तो मैं था, किसके नाम ये भेजा गया, कौन इतना ताकतवर था जो मुझे हटा सकता था। अच्छा, उसमें इशारे तो सारे के सारे लोग जनाब उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलती थी वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर ही चलती। बिल्कुल। लेकिन ये बात मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है कि शायद कहीं कहीं हो, लेकिन मैं मुसलसल इस मामले को कवर कर रहा हूँ। इमरान खान ने खुद ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ को भेजा गया जी,
ये पहली मर्तबा है कि उन्होंने अब मामले को और वो कर दिया कि अब अगर ये मामला खुलना है तो खान साहब, मेरा ख्याल है शायद वो कह रहे इशारे दे रहे हैं हैं कि मुझे गिरफ्तार और वो तो होना ही है आप। शायद, या कार्रवाई होनी है, तो अब इसके ऊपर उन्होंने बात जो की है वो कहते हैं कि जनाब असद मजीद गैरत दिखाता है, कहता है कि डिमार्श करो। साइफर में ये लिखा था कि आपने अदम एतमाद के वोट में इमरान खान को हटाना है, और दूसरा कि इमरान खान ने रूस जाने का फैसला अकेले किया। अब ये सारे लोगों को याद होगा कि, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आप गूगल कर लें, अखबार उठा लें उन दिनों के जो रिटायर्ड हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनकी मीटिंग्स हुई थी इस के हवाले से, और सबको इल्म है कि बड़ी मशावरत के बाद, और बड़ा सेंसिटिव मामला था, तो जाहिर है कि कंसेंसस हुआ होगा, तो इमरान खान जो है उन्होंने रूस का दौरा किया होगा। लेकिन ये दो मैटर उन्होंने कहा कि जनाब ये लिखा हुआ था कि रूस जाने का फैसला अकेले किया। फिर खान साहब कहते हैं कि साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास, फॉरेन ऑफिस मेरे पास भी आता है, पाकिस्तान में मुझे एक ही आदमी हटा सकता है, आर्मी चीफ, उन्हीं के पास ताकत थी। फिर खान साहब कहते हैं कि उनके ससुर के घर मुलाकातें हो रही थी जी। और मैं जब ये मामला उठाता था उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ, वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमारे बंदों को फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई, मैंने ये मामला उठाया तो वो मुझे कहते थे कि अच्छा फलां बंदा ये बात कर रहा है, मैं उसको भी हटा देता हूँ। ये अगेन जो है वो खान साहब ने बात की जो शायद इस तरीके से पहले नहीं की थी। फिर खान साहब ने कहा कि जब मैं जनरल बाजवा पे तनकीद करता हूँ तो वो फ़ौज पर नहीं उन पर तनकीद होती है, और मैंने ये मामला कौम के सामने इसलिए रखा कि वो गैरतमंद कौम है, सही, और हमें इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। मुझे ये कहा गया कि ये मामला ना उठाएं, अमरीकी इस पे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। ये सब अमरीकियों से मुलाकातें कर रहे थे, और फिर आखिर में उन्होंने इस मामले पे कहा कि इंक्वायरी FIA नहीं कर सकती, इंक्वायरी करनी है तो ये इंक्वायरी की जाए कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा था। अब ये मामला जो है वो इमरान खान साहब मुतालबे तो करते हैं, लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए कि उनके मुतालबे जो हैं वो उनके कहने के ऊपर नहीं चल रहे इसमें। सही, तो वो कि कोई कमीशन बन जाएगा, आई डोंट सी इट कमिंग कि कोई इस किस्म का कमीशन बन बिल्कुल कोई जाएगा। डेवलपमेंट उस तरीके से हुई अभी नहीं। तक कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो ये लेटर जाएगी। उन्होंने भेजा तो था सुप्रीम कोर्ट में उसी वक्त, हाँ, तो लेकिन वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो वो नहीं होगी। अब एग्जैक्टली अगले 3-4 दिन में क्या होता है, FIA में वो पेश होते हैं नहीं होते, सही, उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती, अब ये सारी चीज़ें जो है वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अगले दिनों में देखते हैं कि कैसे होता है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नबी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।